गांधी जी और अंतरजातीय विवाह, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। गांधी जी का यह मानना था कि अंतरजातीय विवाह से जातियों का विनाश हो सकता है, जातियां खत्म की जा सकती हैं, ये जो भेदभाव है ये खत्म किया जा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो ये सोचता हूँ कि गांधी जी जैसे इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, इतने बड़े विचारक, इतने गहन सोच वाले व्यक्ति तो ऐसी बेकार की बात कर सकते हैं? क्या आपको ये पता नहीं था कि इस देश का क्या इतिहास रहा है? इस देश में बेटियों को सम्मान, या फिर हम यूं कहें एक इज्जत की तरह आपने देखा जाता था, ये देखा जाता था कि हमारी प्रेस्टीज है वो लड़कियां जो हमारे घर में रहती हैं। उन बेटियों को कैसे सवर्ण जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को दे देते भाई? और कैसे दे सकते हैं भाई? आप लोग जानते हो कि अगर कोई दलित व्यक्ति किसी सवर्ण जाति की लड़की से शादी करना चाहता है तो सवर्ण जाति की पूरी पूरी जातियां ही मेरे ख्याल से उसके खिलाफ हो जाती हैं आज की डेट में। ठीक है, और उस जमाने में भी ऐसा होता होगा कि उस जमाने तो और ज्यादा कट्टरपन था इस चीज को लेके। अब तो फिर भी लोग काफी ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो आपको ये समझना चाहिए था ना, इससे तो एक और अंतर द्वंद पैदा होगा जातियों के बीच में। क्योंकि सवर्ण जातियां अपनी बेटियां नहीं देंगे दलितों को, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। और जो निम्न जाति के लोग हैं, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, पिछड़े भी कहा जाता है, वो लोग अपनी बेटी इसलिए नहीं देंगे सवर्णों को क्योंकि सवर्णों ने अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया है। तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पुरुष जो हैं, वो निर्विवाह रह जाएं। तो इसलिए ये जो सोच थी अंतरजातीय विवाह की, ये मूर्खता है, ये जातियों को खत्म नहीं करेगी। बल्कि आप ये कह सकते हैं जब जातियों का अंत होगा, अंत चालू होगा, जब अंत शुरू होगा, जब जातियां खत्म होनी शुरू होगी, तो ये अंतरजातीय विवाह भी शुरू होते चले जाएंगे अपने आप। इससे अलग आप जिस प्रकार से इंटेलेक्चुअल, जिस प्रकार से बुद्धिमान है, विवेकवान व्यक्ति थे ना गांधी जी। अब खैर गांधी जी है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं वो चाहते तो इससे अच्छे विकल्प दे सकते थे हमें, किंतु नहीं दिए उन्होंने।